ये लो यादव भाई पेमेंट, बाकी के पैसे 2-3 दिन में दे देंगे। हाँ? ठीक है, फाइनल पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन। ठीक है यादव भाई, ओके आते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाय। क्या बात है, आजकल कहीं दिखते ही नहीं हो तुम। ना मुझे फोन करते हो ना ही मैसेज करते हो। क्या चल रहा है? थोड़ा काम में बिजी था। यही बात है या कहीं प्यार के चक्कर में पड़ गए हो तुम? प्यार में पड़ा भी और मुक्के खाकर भी आया हूँ मैं। हाँ, कौन है वो लड़की, बताओ ना जरा। अरे छोड़ो ना, जाने दो। अरे बोलो ना, जरूरत पड़ी तो जाकर बात करूंगी। किससे बात करोगे? उसके पति से। उसके पति से मतलब? उस लड़की की शादी हो गई। अरे बाप रे, तुमने उसे बताने में लेट कर दिया। अरे छोड़ो ना उस बात को, उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, तुम्हें मिस करना उसका बैड लक है। वैसे तुम शादी तो करोगे ना? हाँ बिल्कुल करूंगा ना, किसी से तो करनी ही पड़ेगी ना। ओके। लेकिन वो मेरा पहला प्यार था, इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊंगा। वैसे लड़की को खोने के दुख में तुमने शराब ये सब पीने की आदत तो नहीं डाल ली है ना? जिस दिन खो दिया था उस दिन जम के पिया। ओह अच्छा। लेकिन बाद में सोचा कि हमने जिससे प्यार किया वो बस खुश रहना चाहिए। वो लड़की अब खुश है, यही चाहिए था मुझे, और मैं भी खुश हूँ। बहुत बढ़िया। तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन अब क्या करना है? सुनो, मैं उस ज्ञानेश्वर पर कोर्ट केस करना चाहता हूँ। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। वो लोग बदमाश टाइप के आदमी हैं और उनके सपोर्ट में एमपी और एमएलए रहते हैं। ऊपर से ये सिविल केस के नीचे आता है। महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। उतने दिन तक इंतजार करोगे क्या? ऊपर से बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हो। तो क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? उसका एक तरीका है। कौन सा? कमीनों को कमीनों से पिटवाना चाहिए। एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। हाँ हाँ। ओल्ड सिटी में खलील नाम का एक नामचीन गुंडा है। वो इस तरह के लफड़ों का सेटलमेंट करता है। उसके और गणेश के बीच में एक लफड़ा भी है। ओह। हम उसके पास जाएंगे तो हमें सॉल्यूशन जरूर मिल सकता है। बात तो सही है। सोचने वाली बात कुछ नहीं है। 1 लाख दोगे तो उस ज्ञानेश्वर को खत्म कर दूंगा। क्या कहा? खत्म कर दोगे? नहीं, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। मेरा दिल गवाही नहीं देता। स्कूल में जब बच्चे शोर मचाते हैं तो मैं गलती से भी नहीं कहता कि तुम्हें मार डालूंगा। किसी की जान लेना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। नहीं, ये नहीं। फिर तुम्हारी बेटी की शादी? अगर किसी को मारकर मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। रहने दीजिए खलील भाई, हम चलते हैं। चलो चल। ओके ठीक है। इससे पहले हर एक शुक्रवार को हम कितना मजा करते थे, बहुत खुश होते थे। पर अब उन कमीनों के टॉर्चर की टेंशन की वजह से बिल्कुल मजा ही नहीं आया। सही कहा तुमने। हेलो। क्या दीदी, आज मस्त बिजी हो ना? फोन उठाने में इतना टाइम लगा दिया? ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शुक्रवार को तुम बिजी रहती हो ना। अपनी बकवास बंद करो और क्या बात है वो बताओ। ठीक है, लेकिन वो 3 लाख रेडी है? वो 3 लाख देने के बाद तुम वो वीडियो डिलीट कर दोगे ना? पक्का डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं फोन करती हूँ। कह रहे हैं पैसे मिलते ही वीडियो डिलीट कर देंगे, पर मुझे उन पर भरोसा नहीं है। हमें पैसे देते वक्त ध्यान रखना होगा। अनिल, पहले पता करो कि वो लोग हैं कौन। पता चलते ही राजू और रमेश से कहकर उन लोगों को ठिकाने लगवा दूंगी। लेकिन अब 3 लाख कैसे करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह शुक्रवार के दिन पूजा के नाम पर ऐसा करेंगे तो तकलीफ कम नहीं होगी। पहले ही सारे गहने बेच दिए हैं, लगता है अब चोरी भी करनी पड़ेगी। चोरी? अलमारी से, हमारे घर में, मेरे पति से छिपकर। वीडियो डिलीट करने के बाद ही देना। रोड नंबर 21 में आ जा। हाँ, मैं रोड नंबर 21 पे आ गया हूँ। वहाँ से राइट ले।
हाँ ओके। अब लेफ्ट ले। अब सीधा एक बोर्ड दिख रहा है, चाचा नेहरू कम्युनिटी सेंटर। हाँ हाँ सर, दिख गया। उसके बगल में एक ब्लू डस्टबिन है। हाँ है। पैसे उसमें रखकर पास वाले स्टेडियम में आ जा, हम वही हैं। लेकिन आपने वीडियो डिलीट करने की बात की थी। अबे कर देंगे, तू टेंशन मत ले। हाँ रख दिया। पैसा रख दिया ना, अब कार स्टार्ट कर और सीधा वैसे ही आ जा। तू सीधा जाएगा तो लेफ्ट साइड पर एक एटीएम मिलेगा, तू वहीं पर रुक, हम तेरे सामने वहीं पर आके वीडियो डिलीट कर देंगे। हेलो यादव भाई। बोलो रमेश। पैसे तैयार हो गए हैं, अब तुम रजिस्ट्रेशन रेडी करो। ओके। फोन स्विच ऑफ कर दे। शिट। भाई आपको फोटो व्हाट्सएप किया है, देख लो। चलता हूँ भाई। आ करो 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 आ आ आ आ आ। भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, खुश नजर आ रहे हो तुम लोग। हाँ भाई, आज से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई है या कोई डील हो गई। एक जबरदस्त डील सेट की है। शिट। बहुत पैसे कमाए, और इतना ही नहीं, अगले 10 दिन में और भी पैसे आएंगे। सब भाभी की कृपा है। अरे रे रे रे, अब ये क्या, मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया, ये लो, हमने एक बार शॉप खरीदी है और ये रहा कार्ड। बार खरीदा? इतने पैसे कहाँ से आए? भाभी। अमला का फोन। इससे तो कोई और काम ही नहीं है। क्या कहा, बार खरीदा तुमने? हाँ भाभी, सब आपकी कृपा है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप हर शुक्रवार को क्या करती हैं? क्या करती हूँ? भाई के लिए खास पूजा करती है कि नहीं? उसकी वजह से ही तो भाई आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम भाई के भाई हैं, इसलिए हमें भी कृपा मिली। इतना ही नहीं, आप जैसी देवी ने भी मदद की। ये सब तो तुम लोगों का मानना है। ठीक है तो ऑल द बेस्ट। अब तो मेरे पास काम करना छोड़ दोगे। भाभी, आप शुक्रवार को वो करना छोड़ दोगी क्या? क्या करना? पूजा भाभी, पूजा। बराबर बोला, पूजा। पूजा? नहीं 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 छोड़ूंगी। तो हम भी नहीं छोड़ सकते। वो वैसा काम है, ये ऐसा काम है। क्या बोलता है राजू? नहीं छोड़ सकते। बहुत खुशी हुई। खाली खुश होने से नहीं होगा। कल शाम के 4 बजे आप लोगों को अपने हाथ से रिबन काटने के लिए आना है। भाई और आप वहाँ पे चीफ गेस्ट हो, ओके ना भाई? आऊंगा। शाम के 4 बजे आ जाइएगा। ओके। भाभी आएगा भूलना भाई। मत। आ जाऊंगा। हेलो रमेश। और दुल्हन रानी कैसी हो? सुनो ना, शाम को एक छोटा सा फंक्शन है, सरप्राइज। आने के बाद बताऊंगा। लोकेशन शेयर कर दिया है, आ जाना। सॉरी रमेश, मैं कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? वहाँ होटल में भी आया था, वो भी बंद है। क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरी शादी टूटने की कगार पर है, कैंसिल होने जा रही है। क्या कहा? बेटी जयंती। हाँ पापा। पापा बुला रहे हैं, मैं बाद में तुमसे आराम से बात करती हूँ, ओके ना? अरे लेकिन कैसे जयंती? हेलो जयंती हाँ शशि, कहाँ हो? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी नहीं आ सकती। मैंने अपनी कजन को बुलाया है, उसके बाद आती हूँ। अच्छा ठीक है। अभी पिताजी कैसे हैं तुम्हारे? बहुत अच्छे हैं, रिकवर कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर जल्दी से आ जाना। ओके। भाई नमस्ते भाई। कब से आपका वेट कर रहे थे भाई। सुपर है। बार छोटा है पर इन लोगों ने कितने अच्छे से सजाया है। राजू। हाँ भाई। बहुत ही अच्छा है। थैंक यू भाई। खर्च कितना किया? 20 लाख रुपया भाई। 20 लाख रुपए? ओह।
नीरजा, इन्होंने मेरे नाम से बार खोला है? अरे बोला तो था आपकी कृपा है तो आपका ही नाम डालेंगे ना भाभी। इतना ही नहीं भाभी, अब रिबन भी आपको ही काटना है। चलिए भाई, आ आओ जाओ। ना भाई। लो भाभी, लो। काटो। जबरदस्त भाई, बाहर हो तो ऐसा एकदम परफेक्ट है। क्यों निर्जा? एक काम करो निर्जा, ये दोनों तुम्हें देवी समझकर तुम्हारे पैर छूते हैं, तो पहली बोनी तुम्हारे हाथों से। सच में हाँ भाई, आपके हाथों से बोनी होगी तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। हाँ सच में। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग 2-3 और ऐसे बार खरीद लो। थैंक यू भाभी। रमेश, भाई के लिए एक चिल्ड बियर देना। राजू, पहली बोनी। एकदम चिल्ड बियर। बियर दे रहे। निर्जा, इनके हर बार की तुम ही ओपनिंग करना। भाई, अरे अपनी भाभी के हाथ में और दो। क्या? अरे वो चल आज भाभी की के हाथ गेस्ट में हैं। देना। चीयर्स। Cheers. चीयर्स। चीयर्स। ओह, बियर तो एकदम जबरदस्त है। राजू, बियर के साथ एक बार गर्ल भी होनी चाहिए, सोने पे सुहागा होता है। भाई, आपसे नहीं हो पाएगा। अरे ट्राई करने में आप क्या ही जाता है? क्या छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं? ओह, मैं तो मजाक कर रहा था। भाई थैंक यू आने के लिए। थैंक यू भाभी। इट्स ओके। बहुत आकर अच्छा सच लगा। में बहुत अच्छा लगा। ओ राजू, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मेरा एक अर्जेंट काम है, हाँ मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। ओके ओके ना, ना? कोई बात बाय। नहीं। बाय भाई। आता हूँ रमेश। ठीक है भाई। निर्जा, चलो। सुनिए, आप कार में चले जाइए, मैं एक फ्रेंड से मिलकर ऑटो में आ जाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, टेक केयर। ओके। ठीक है, बाय। बाय भाभी। अरे राजू, ज्ञानेश्वर भाई से 5 लाख मांगे थे, लेकिन हमने उससे 20 लाख कमाकर इस बार को खोला। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या लग रहा है? कि भाभी को ब्लैकमेल करना छोड़ देंगे। अरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहिए। वो रोज अपने को अंडा देती रहेगी और हम लोग अमीर बनते ही रहेंगे। उस ज्ञानेश्वर को हमने ना जाने कितने लाखों कमा के दिए होंगे। अभी हमारा टाइम आ गया है तो हम लोग कमाएंगे ना। और थोड़ी देर पहले तो भाभी बोल के गई ना कि तुम लोगों के और 2-3 बार हो ही जाएंगे, तो बनाते हैं ना। चल अब चल। क्या हुआ? कितनी बार फोन ट्राई किया, काट क्यों रही हो तुम? बगल में मेरा पति खड़ा था। ओके, हमें कौन ब्लैकमेल कर रहा है उसका पता चल गया है। उसका फोटो मैंने तुम्हें व्हाट्सअप किया है, चेक करो। ये लोग राजू और रमेश हैं। तुम इन्हें जानती हो क्या? जानती हो क्या? ये दोनों मेरे पति के लिए काम करते हैं। 420 है कमीने। आज सुबह ही मेरे पैर पकड़ कर कह रहे थे कि भाभी आप ही हमारे बार की ओपनिंग करना, और मैं अभी अभी वही करके आ रही हूँ। भाभी भाभी बोलकर मेरे आसपास मंडराते रहते हैं और मेरी ही थाली में छेद कर रहे हैं। ऊपर से बार का नाम भी मेरे नाम पर रखा है। पता नहीं था ये लोग इतने कमीने हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। अरे भाभी फोन कर रही है। बात कर। हाँ बोलो दीदी। दीदी नहीं बोल रही, भाभी हूँ। शौक लग गया ना? मुझे पता चल गया है तुम ही हो। मुझे धोखा दिया, मुझे अच्छा बता करके मेरे ही हाथों से गहने बिकवा दिए और उन पैसों से बार खरीद लिया, और उसका नाम भी मेरे ही नाम पर रखा, और बोनी भी मुझसे ही करवाई। कितने नीच हो तुम लोग। मेरे पति ने तुम लोगों को पैरों में रखा, लेकिन मैंने तुम लोगों को सिर पर बैठा कर रखा, और तुमने मुझे ही धोखा दिया। ज्यादा बोलो मत, पता चल गया ना कि हम ही लोग हैं। तुमको याद है क्या, कुछ देर पहले तुमने एक बात बोली कि ऐसे और 2-3 बार तुम लोगों के हो जाए। अगर और 10 लाख देती हो ना तो अशोकनगर में एकदम बढ़िया जगह खाली हो गई है, वहाँ पे भी एक बार हम लोग खोल देंगे, तुम्हारे ही नाम से खोलेंगे। तुम लोगों ने मेरे साथ ही धोखा किया। अगर मैं मर गई तो एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरे जैसी औरत को बर्बाद करके सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा। बाप रे, रहने दो। तुम तो बहुत बड़ी पतिव्रता हो। तुम श्राप दोगी और हम बर्बाद हो जाएंगे, ये सब तो नहीं होगा। लेकिन और 10 लाख दोगी तो तुम अपनी शुक्रवार वाली पूजा जारी रख सकती हो। अगर नहीं दिया तो भाई को ये वीडियो भेज देंगे, फिर भाई आपकी पूजा करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं है, सोच लो। क्या बोल रहे हैं बोलो?
अनिल, एक पैसा भी नहीं दूंगी। इन्हें 10 लाख देने के बजाय 5 लाख भाड़े के गुंडों को दे देते तो इन्हें मरवा कर मुसीबत ही टल जाती। गुस्सा मत हो, किसी का मर्डर करना इतना आसान नहीं है। तो और क्या करें हम? ये कमीने तो हमें जिंदगी भर ब्लैकमेल करते रहेंगे। बदमाश कहीं के। थोड़ा टाइम लेकर के सोचते हैं कि उनका क्या करना है।